न्यूज़ रूम में आपका स्वागत है और मैं हूं मोहम्मद कमर खान। इस वक्त आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम सियासी रंग। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर की सियासी हलचल और गतिविधियों से रूबरू कराते हैं। साथ ही आपको ये भी बताते हैं कब कहां क्या किस तरह की सियासी उठापटक हुई। राजनीति के शतरंज पर ऐसी सियासी रंग और आपके साथ मैं हूं मोहम्मद कमर खान। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर की सियासी हलचल और गतिविधियों से रूबरू कराते हैं। साथ ही आपको ये भी बताते हैं कब कहां क्या किस तरह की सियासी उठापटक हुई। राजनीति के शतरंज पर ऐसी कौन सी नई बिसात बिछी, सियासी गलियारों से लेकर चौक चौराहों तक चर्चा के केंद्र में रही, बहस का मुद्दा बनी और फिर तेज होती गई क्रिया प्रतिक्रिया, आरोप प्रत्यारोप की जंग, सियासी रंग। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, प्रकाश जावड़ेकर सहित कई मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। दिल्ली रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री ने भोपाल में पत्रकारों से बात की। उन्होंने कहा कि मंत्रियों के साथ प्रदेश से जुड़े पेंडिंग मामलों को लेकर चर्चा की जाएगी। प्रदेश के लिए कुछ न कुछ लेकर आएंगे। सीएम के कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर निधि योजना के अंतर्गत चर्चा। केंद्रीय सड़क निधि CRIF योजना अंतर्गत संपूर्ण मध्य प्रदेश के अत्यंत महत्वपूर्ण सड़कों और जिलों को चिन्हित सड़कों के निर्माण के लिए मंत्री नितिन गडकरी को सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रस्ताव सौंपेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से मुलाकात की। सिवनी में मेडिकल कॉलेज खोलने पर चर्चा हुई तो साथ ही बुंदेलखंड में एम्स की स्थापना को लेकर भी बात की गई। जो मध्य प्रदेश के पेंडिंग मामले हैं और पेंडिंग नहीं, हमारे जो प्रपोजल्स हैं जो मध्य प्रदेश सरकार ने भेजे हैं उन पर चर्चा करेंगे और केंद्र सरकार का आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, सभी मंत्रियों का मध्य प्रदेश को मिलता है तो अलग अलग जो हमारे प्रस्ताव हैं उन पर चर्चा करके मध्य प्रदेश की जनता के लिए कुछ लेके आएंगे। जो मध्य प्रदेश के पेंडिंग मामले हैं और पेंडिंग नहीं, हमारे जो प्रपोजल्स हैं जो मध्य प्रदेश सरकार ने भेजे हैं उन पर चर्चा करेंगे और केंद्र सरकार का आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, सभी मंत्रियों का मध्य प्रदेश को मिलता है तो अलग अलग जो हमारे प्रस्ताव हैं उन पर चर्चा करके मध्य प्रदेश की जनता के लिए कुछ लेके आएंगे। खबर पर बात करेंगे। राज्य सक्सेना हमारे साथ जुड़ गए मध्य प्रदेश स्टेट राज्य मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर देखा जाए तो काफी एक्शन मोड में और गंभीरता से प्रदेश के विकास को लेकर कदम उठाते दिखाई दे रहा है और आज दिल्ली दौरे पर हैं। कई मंत्रियों से उनकी मुलाकात प्रस्तावित है और ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री से भी मुलाकात हुई और कई मंत्रियों को लेकर भी अपने जो पेंडिंग काम है उनको लेकर चर्चा की जाएगी। तो क्या कुछ अभी जो बात है वो निकलकर सामने आ रही है दौरे को लेकर? कुल कमर, जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली दौरे पर हैं आज और उनकी कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ चर्चा हुई, बातचीत हुई। सबसे पहले वो जिस तरह से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले, इसके बाद पर्यावरण और सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से उनकी मुलाकात हुई। उनकी मुलाकात केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ में हुई है। सड़क भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ उनकी मुलाकात हुई और मध्य प्रदेश से जुड़े जो मसले हैं, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि पेंडिंग जो मामले हैं या फिर जो केंद्र की सहायता से, केंद्र की वित्त की सहायता से मध्य प्रदेश में जो फंड मिलता है उसके जरिए जो काम पूरे होना है, इसको लेकर तमाम मसलों पर उन्होंने चर्चा की है। अगर हम बात करें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ जिस तरह से उनकी चर्चा हुई, उन्होंने ये जिस तरह से बताया कि प्रदेश के चंबल और ग्वालियर क्षेत्र के जवान बड़ी संख्या में सेना में भर्ती होकर देश की सीमाओं में रक्षा करते हैं। सैनिक स्कूल की मांग उन्होंने रक्षा मंत्री से की है। उन्होंने कहा कि पूरे ग्वालियर चंबल क्षेत्र का एक गौरवशाली इतिहास है, इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने चंबल की धरती पर सैनिक स्कूल खोले जाने की मांग की है। इसके अलावा अगर हम बात करें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह से
पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात कर सिंगरौली में कोल ब्लॉक के लिए जो फॉरेस्ट क्लियरेंस के संबंध में वो चर्चा है वो की है। एनएमडीसी हीरा खदान पन्ना की लीज के संबंध में भी उनकी चर्चा हुई है। साथ ही जिस तरह से अगर हम बात करें तांडव को लेकर, वेब सीरीज तांडव को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रकाश जावड़ेकर से बात करते हुए इस वेब सीरीज फिल्म पर रोक लगाने की बात की है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी सेंसर लगाने की चर्चा की है। दूसरी तरफ बात करें तो जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, उनसे भी मिले हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। निर्माण भवन में उनकी मुलाकात हुई है उनसे और खासतौर पर सिवनी में मेडिकल कॉलेज खोलने और मध्य प्रदेश में एक और एम्स की स्थापना को लेकर भी उन्होंने डॉक्टर हर्षवर्धन से चर्चा की है। जिस तरह से भोपाल में एम्स है और जिस तरह से खबर आ रही है कि बुंदेलखंड में एक एम्स खोला जा सकता है, तो मुझे लगता है कि उसी को लेकर उन्होंने चर्चा की है स्वास्थ्य मंत्री से। साथ ही कोरोना काल में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की गई व्यवस्थाओं की जानकारी उन्होंने दी है। साथ ही इसके अलावा जो वैक्सीनेशन की काम की शुरुआत हुई है, प्रदेश सरकार ने क्या कुछ तैयारियां की है, क्या कुछ सिस्टम डेवलप किया गया है, इससे भी अपडेट उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री को कराया है। साथ ही बात की जाए तो जो राज्य केंद्रीय सड़क मंत्री हैं उनसे नितिन गडकरी से भी उनकी आज चर्चा हुई है और तमाम ऐसे मसले रहे हैं। जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं कह रहे थे कि उन्होंने अलग अलग मंत्रियों से चर्चा कर जो पेंडिंग से काम है मध्य प्रदेश से जुड़े हुए उनको गति देने के लिए, चाहे फंड की बात हो या समय सीमा में अलग अलग अगर कोई प्रोजेक्ट से उनकी परमिशन की बात हो, तो इन तमाम मसलों पर आज उनकी चर्चा हुई है। जी, तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया जी। मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान और उनके मंत्री इन दिनों एक्शन मोड में हैं। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने को लेकर लगातार कवायद की जा रही हैं। सरकार ने जनता के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं, लेकिन आम आदमी सबसे ज्यादा पटवारी से परेशान है। ये कहना है मध्य प्रदेश सरकार के राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का। उन्होंने कहा, इसलिए हमने व्यवस्था की है, हफ्ते में 2 दिन पटवारी अपने मुख्यालय पर बैठेंगे, अगर नहीं बैठे तो कलेक्टर पर कार्रवाई होगी। वहीं गोविंद सिंह का कहना है कि पहले सीमांकन कुछ ही महीने में होते थे, अब ऐसी व्यवस्था की गई है जिससे सीमांकन पूरे साल हो सकेंगे। इजी अवेलेबल नहीं होता, पटवारी कोई ऑफिस नहीं होता, इसलिए हम लोगों ने व्यवस्था की है। पटवारी हर सप्ताह 2 दिन अपने मुख्यालय पर बैठेंगे। मुख्यालय पर नहीं बैठेंगे तो कार्रवाई पटवारी पर कलेक्टर पर होगी, ये मुख्यमंत्री जी ने कहा। सीमांकन में बहुत परेशानी आती थी, तो सीमांकन के लिए हम नई कोर्स पद्धति ला रहे हैं। उस कोर्स पद्धति में सीमांकन एक्चुअल बिल्कुल छोटे छोटे से भी नाप उसमें आ जाएंगे और 12 महीने इस कोर्स पद्धति से सीमांकन होंगे। अभी तक सीमांकन होता था गर्मियों में, ठंड में, बरसात में और फसल खड़ी होने पर नहीं हो पाता था, पर अब फसल खड़ी हो, बरसात में भी सीमांकन होंगे। आपको बता दें, इन दिनों लगातार मंत्री एक्शन मोड में नज़र आ रहे हैं और ख़ास करके प्रदेश के मुखिया को लेकर बात की जाए तो सीएम शिवराज सिंह चौहान भी लगातार गंभीरता से विकास को लेकर कदम उठाते दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं गोविंद सिंह राजपूत ने आज कहा है कि सरकार ने जनता के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं, लेकिन आम आदमी सबसे ज़्यादा पटवारी से परेशान होता नजर आता है। नीरज श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं, भोपाल संवाददाता। नीरज, गोविंद सिंह राजपूत को लेकर बात की जाए तो काफ़ी गंभीरता से विकास को लेकर बात करते दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं आज जिस तरह से उनका बयान निकलकर सामने आया है, उन्होंने कहा कि पटवारियों से लोग काफ़ी परेशान होते रहे और राजस्व मंत्री ने इसको लेकर एक सख्त हिदायत भी दी है। किस तरह देखें इन बातों को? इस तरह से अब जो नई सरकार आई है भाजपा की, जो दोबारा भाजपा ने वापसी की है, उसके बाद से चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात की जाए, चाहे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की बात की जाए, किसी भी मंत्री की बात की जाए, लगातार एक्शन मोड में। अब अभी बात की जाए गोविंद सिंह राजपूत जो कि राजस्व और परिवहन मंत्री है, उनसे आज जब बातचीत की गई और उनसे जाना गया कि राजस्व में आप क्या क्या करना चाहते हैं, तो उनका
साफ तौर से कह रहा था कि राजस्व को लेकर कई सारी योजनाएं सरकार बना रही है। एक आम आदमी का पाला सबसे ज्यादा एक पटवारी से पड़ता है, तो कहीं ना कहीं पटवारी जगह पर नहीं मिलता है और कई तरह की शिकायतें सरकार को लगातार मिल रही थी। तो अब जो सरकार ने जो फैसला लिया है उसके तहत अब पटवारी जो है हफ्ते में 2 बार कम से कम अपने स्थान पर बैठेगा और यदि वो नहीं मिलता है और इस प्रकार की शिकायत मिलती है तो सीधी सीधी जो कार्रवाई है वो कलेक्टर पर की जाएगी। साथ में जिस तरह से नामांकन सीमांकन को लेके बात की जाए तो सीमांकन को लेके लगातार विवाद देखने को मिलते रहते हैं, काम काफी देर से होता था, तो उसको लेके भी अब सरकार एक नई नीति जो है बनाने जा रही है। अब सरकार एक पद्धति लागू करने जा रही है जिसमें छोटे छोटे सीमांकन भी उस सॉफ्टवेयर में नजर आएंगे और उनको भी जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। जी चलिए, तमाम बात के लिए आपका धन्यवाद नीरज। केंद्रीय कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों की मदद के लिए अनाज और पैसा रायपुर से दिल्ली भेजा गया। ट्रक में लोड हुए 53 टन अनाज को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आंदोलनकारी किसानों की मदद के लिए अनाज और 68,000 रुपए भेजे गए। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कृषि कानूनों को लेकर कहा, किसान आंदोलन को बीजेपी ने एक नहीं कई बार बदनाम करने की कोशिश की है, फिर भी किसान डटे रहे। उधर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने जहां धान किसान और अन्य कई मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष को घेरने का काम किया, तो वहीं उन्होंने विधायकों के पत्र पर कार्रवाई न होने को लेकर भी सत्ता पक्ष पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ प्रदेश में वन मैन शो चल रहा है। उन्होंने ये बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम लिए बिना ही कही। साथ ही ये भी कहा है कि इस सरकार में न तो मंत्रियों की सुनी जाती है और न ही विधायकों की। यह आयोजन पूरे छत्तीसगढ़ में NSUI द्वारा भाई आकाश शर्मा के नेतृत्व में चलाया गया और जिसमें 53 टन चावल और 68,000 रुपये एकत्रित किए गए, जिसको आज रवाना किया गया है। वहाँ NSUI के द्वारा लंगर भी चलाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई आंदोलन होता है तो उसे बदनाम करने की कोशिश लगातार करते रहते हैं। उस आंदोलन को भी कहा गया है पाकिस्तानी समर्थक है, चीनी समर्थक है, आतंकवादी है, खालिस्तानी है और इस प्रकार से तमाम आरोप उन पे लगाए गए, फिर भी किसान डटे रहे। ये प्रदेश वन मैन शो है, न मंत्री का, न विधायक का, न जनता का, किसी का नहीं सुन रहा है। एक आदमी है अकेले अपनी राज चला रहा है, इसलिए किसी को दूसरे का सुनने का सवाल ही नहीं पैदा होता। इस खबर पर बात करेंगे, निधि प्रसाद जुड़ गई हैं रायपुर संवाददाता। निधि, किसानों के मुद्दों को लेकर लगातार बयानबाजी का दौर जारी है, लेकिन जिस तरह से किसान आंदोलन को लेकर बात की जाए तो देश के अलग अलग कोने से तस्वीरें तो निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन आज छत्तीसगढ़ से एक अलग बात सामने आई कि किसानों की मदद को लेकर बघेल सरकार आगे आती दिखाई दी और अनाज के साथ साथ राशि भी दिल्ली के लिए रवाना की गई है। किस तरह देखें? दिल्ली में बैठे किसान हैं, उनके समर्थन के लिए NSUI द्वारा धान संग्रहण किया गया है, जिसमें 53 टन धान को हरी झंडी दिखाकर आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रवाना किया है। और इसी के साथ अगर हम बात करेंगे तो आज भी पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है और बिना नाम लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को वन मैन वन शो करार कर दिया है और साथ ही कहा है कि एक ही व्यक्ति है जिसकी सरकार में चलती है, ना ही विधायकों की सुनी जाती है, ना ही मंत्रियों की सुनी जाती है और अधिकारियों की बातें तो बिल्कुल भी नहीं सुनी जाती। तो कई तरह के जो तमाम मुद्दे हैं उसको लेकर हमेशा से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास जरूर किया है, लेकिन वहीं आज पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का भी पलटवार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया, जहां उन्होंने एक ये जानकारी दी कि दिल्ली में बैठे किसानों को लेकर जो NSUI का अभियान था उसमें 53 टन चावल संग्रहण किया गया है और उसे अब हरी झंडी दिखाकर भेजा जा रहा है। इससे वो जो आंदोलन पर बैठे हैं उन्हें समर्थन हो पाएगा, ऐसा हो पाएगा। इसी के साथ उन्होंने जिस तरह का तंज पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कसा है विधायकों और मंत्रियों के कार्य और सुनी ना होने को लेकर, ये कहा है उन्होंने कि 15 साल के शासनकाल में रमन सिंह की सरकार अधिकारियों की सुनती थी, लेकिन हमारी सरकार
विधायकों और मंत्रियों की सुनती है और उनके हिसाब से चलती है। मुख्य तौर पर जो हमारे विधायक है वो सरकार चलाते हैं। तो अब कई तरह से जो तमाम आरोप और प्रत्यारोप के जो बिंदु हैं वो या है किसान को लेकर के हो, या फिर अब विधायक मंत्रियों के कार्य को लेकर हो, या किसी की सुनी अनसुनी को लेकर हो। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हर उस जवाब का पलटवार कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा सवाल के पर लगाए जा रहे हैं। लेकिन आजकल काफी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी सक्रिय होते नजर आ रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी उनकी हर बात का पलटवार कटाक्ष करते बिल्कुल साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। नहीं, तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया निधि। छत्तीसगढ़ में धान की खरीद को लेकर घमासान मचा हुआ है। भाजपा और कांग्रेस में धान खरीद को लेकर तल्खी बढ़ गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय का कहना है कांग्रेस के राज्य में किसान त्राही त्राही कर रहा है। गिरदावरी के नाम पर लाखों एकड़ किसानों का रकबा कम कर रही है। कई किसानों का रकबा शून्य हो गया है। सरकार ने किसानों को परेशान किया है। किसान मजबूर होकर आत्महत्या कर रहे हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा ने प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी जो सूची की बात कर रही है वे फर्जी है। वहीं अगर गिरदावरी की बात की जाए तो हजारों किसानों में एकाध गलती हुई है। हमने निर्देश दिए हैं, कहीं गलती हुई है तो तहसीलदार और एसडीएम सुधारेंगे। लखमा का कहना है कि हमारी सरकार में धान की बम्पर खरीद हो रही है, किसान खुश हैं, ये बीजेपी पचा नहीं पा रही है। जिन किसानों के दम पर ये लोग सरकार में आए हैं, आज किसान सबसे मतलब त्राही कर रहा है, परेशान। गिरदावरी के नाम से लाखों एकड़ रकबा किसानों का कम कर दिया गया है। कई किसानों का रकबा जीरो हो गया है और वरदाना की कमी है और आप मतलब किसान मजबूर होकर आत्महत्या कर रहा है। यहाँ पर मतलब सैकड़ों किसान आत्महत्या कर चुके हैं। किसी का रकबा जीरो हो गया तो यहाँ पर नकली बीज, खाद, कीटनाशक भी बेचे जा रहे हैं, इस पर भी कोई सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। फर्जी सूची हम नहीं बदल पसंद, हम दुनिया जानता है, मीडिया वाले जानते हैं। कोंडा गांव में ऊपर नीचे हुआ है, क्या हुआ है, उसको तहसीलदार को सस्पेंड किए। हमारे गिरदावरी में कहीं भी अगर हजारों किसान में एक आध गलती हुआ तो हम लोग निर्देश दिया हुआ है। अगर कई किसान का ऐसा गलती हुआ है तो उसको तहसीलदार एसडीएम को तुरंत सुधारने का। ये पूरा जितना दान खरीदी उस समय हो रहा था 60 कुंटल 50 कुंटल दान खरीदी हो रहा था। अब ये टन अभी कितना दान खरीदी हो रहा है? उस समय लोग 17 लाख 16 लाख किसान का दान खरीदी होता था, अभी 22 लाख किसान का दान। जिन किसानों के दम पर खबर पर बात करेंगे। विशाल ठाकुर जुड़ गए हैं संवाददाता धमतरी से। विशाल, किसानों को लेकर जिस तरह से छत्तीसगढ़ की सियासत हर रोज एक अलग रंग में रंगती नजर आ रही है और अब धान को लेकर और अन्य बातों को लेकर जिस तरह से बयानबाजी का दौर चलता दिखाई दे रहा है, क्या कुछ मायने निकाले इसके? विशाल, जब भी देखते हैं, जब भी चुनाव होता है तो किसानों को मनमोहक लुभावने वादे कर चुनाव तो सर कोई भी सरकार जीत जाती है, लेकिन वही सरकार बाद में इन किसानों को ऐसे घुमाती है कि किसान रोने पे मजबूर हो जाते हैं। आज छत्तीसगढ़ की किसानों की हालत देखें तो धान को लेकर, धान खरीदी को लेकर किसान यहाँ बहुत दयनीय दशा है किसानों की। जी चलिए विशाल, किसानों की जी हाँ जी बात जारी रखिए। किसानों की दशा देखें तो उनको टोकन नहीं मिल रहा है जी, बारदाने नहीं मिल रहे हैं। टोकन मिल गया तो उनके खाते में पैसे नहीं आ रहे हैं, पैसे के लिए त्राही हैं जी। और लोग इनके कर्जे लेके किसान अपने जो खेती बाड़ी करते हैं उनको जो यहाँ के उनके कर्जदार जितने भी कर्जदार हैं वो परेशान करे, हमें पैसा चाहिए। कई किसान तो यहाँ आत्महत्या भी करने पे मजबूर हो गए हैं। जी चलिए, तमाम बात की आपका शुक्रिया विशाल। तो करेंगे अगली खबर का।
जो कि उत्तर प्रदेश से है। कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष मनोज दीक्षित ने कांग्रेस के प्रदेश आलाकमान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने आगरा में कांग्रेस संगठन को वेंटिलेटर मरीज बताया है। मनोज ने कहा, मेरे खिलाफ प्लानिंग बनाकर साजिश की गई है। फर्जी एडिटिंग कर वीडियो बनाकर साजिश के तहत मुझसे इस्तीफा लिया गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी सचिव प्रभारी रोहित चौधरी ने मुझे धमकी दी। प्रियंका गांधी बॉर्डर से दिल्ली जाकर न्याय की गुहार लगाई। जब कोई जवाब नहीं मिला तो आत्मदाह की चेतावनी दी। मनोज दीक्षित ने कांग्रेस के वर्तमान जिला अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह मीनू को साजिशकर्ता का मुख्य सरगना बताया है। उनका कहना है कि 19 जनवरी को प्रदेश कार्यालय पर जाकर प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू से बात करेंगे। मनोज ने चेतावनी दी, अगर इंसाफ नहीं मिला तो प्रदेश कार्यालय के सामने ही आत्मदाह करेंगे। एक मृत पड़ी हुई कांग्रेस को मैंने 9 महीने में जिंदा करके वेंटिलेटर से उठाकर सड़कों पे दौड़ाने का काम किया और जिसका खामियाजा मुझे इतने बड़े षड्यंत्र में फंसाया गया। मेरा वीडियो बनाया फर्जी तरीके से। मैं 19 तारीख को माननीय प्रदेश अध्यक्ष के पास जा रही हूँ मिलने के लिए, और अगर मेरी बात नहीं सुनी गई तो वहीं जाकर प्रदेश कार्यालय के सामने अपने आप को निर्दोष साबित करने का प्रयत्न करूंगी। फरहान खान से बात करने इस खबर पर संवाददाता मसद जुड़ गए आगरा से। फरहान, कांग्रेस को लेकर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो वैसे ही स्थिति काफी कमजोर होती नजर आ रही है और इसका विपक्ष लगातार फायदा उठाता दे रहा। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस नेताओं में अंतर कलह की खबरें लगातार सामने आ रही है और आगरा से इस तरह के ताजा मामला निकलकर सामने आए, किस तरह देखें तमाम परिस्थितियों को? जी, आपको बता दें कमर जी, हाल ही में वीडियो वायरल मामले को लेकर शीर्ष नेतृत्व इंसाफ की गुहार लगा रही निवर्तमान आगरा कांग्रेस की जिला अध्यक्ष 19 जनवरी को प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू से वार्ता करने जा रही हैं। इंसाफ न मिलने और इस प्रकरण में दोषी पार्टी कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई न होने पर प्रदेश कार्यालय के सामने आत्मदाह करने की बात कही है। आपसी खींचतान और आपसी रार के चलते हाथी पर चल रही कांग्रेस एक बार फिर आपसी खींचतान का शिकार हो रही है। अब अपने नेतृत्व के खिलाफ ही कांग्रेस के निवर्तमान जिलाध्यक्ष मनोज दीक्षित ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष मनोज दीक्षित ने कांग्रेस के प्रदेश आलाकमान पर गंभीर आरोप लगाए हैं, तो वर्तमान जिलाध्यक्ष को भी निशाने पर लिया है। उनका कहना है कि पहले वर्तमान अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह मीनू ने साजिश करके प्लानिंग के तहत उनकी वीडियो बनवाई और फिर उसे वायरल कर उन पर इस्तीफा देने का जवाब बनाया गया। निवर्तमान जिलाध्यक्ष मनोज दीक्षित का कहना है कि पिछले 5 वर्षों से वे अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए प्रदेश नेतृत्व को चक्कर लगा रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जब इस मामले को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा से मिलने और न्याय की गुहार लगाने पहुंची तो AICC सचिव व प्रभारी रोहित चौधरी ने उन्हें वहां से भगा जाने व अंजाम भुगतने की धमकी दी है। निवर्तमान जिलाध्यक्ष मनोज दीक्षित का कहना है कि उनके खिलाफ साजिश हुई है और यह साजिश वर्तमान जिलाध्यक्ष राघवेंद्र सिंह मीनू ने की है, जिसके सबूत भी उनके पास है। लेकिन वर्तमान जिलाध्यक्ष राघवेंद्र सिंह मीनू के आका उन्हें नेतृत्व से मिलने नहीं दे रहे हैं, जिससे उनकी सुनवाई भी नहीं हो रही है। फिलहाल कांग्रेस की निवर्तमान जिलाध्यक्ष ने साफ कहा है कि उनके पद से इस्तीफा लिए जाने के बाद भी पार्टी को मजबूत करने के लिए वह जुटी रही है, इसकी उन्हें इंसाफ मिलेगा। लेकिन प्रदेश नेतृत्व में बैठे कुछ पदाधिकारी के कारण इंसाफ नहीं मिला और उन्हें अपमानित भी होना पड़ा। इसलिए वे अब इंसाफ पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को मजबूर है और अगर उन्हें इंसाफ नहीं मिला तो प्रदेश कार्यालय पर जाकर आत्मदाह करेंगे। चलिए, बिल्कुल फरहान, अब देखने वाली बात होगी जिस तरह से अंतरकलह की खबर निकलकर सामने आ रही है, आपस में नेताओं में जो है तलखी बढ़ती यहाँ पर दिखाई दे रही है। आगामी दिनों में आलाकमान क्या कुछ एक्शन लेता है। तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया। और इसी के साथ इस खास कार्यक्रम सियासत रंग में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।